Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathod and today we are going to start our new chapter, motion in a straight line. ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ मैं इस चैप्टर के रिलेटेड इसके पहले, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो जाके देख सकते हो, जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन, लीनियर मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, वो सब हमने डिस्कस कर रखा है। दैन एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। एंड आज के जो वीडियो है वो हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग अवर आज का सेशन मैं बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है, उसके बना रखे हैं। आप देख सकते हो उसको जाके एक बार, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज का हम जो सेशन है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिख रखे हैं, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बोला जाए कि फिजिक्स का, तो फिजिक्स के ये बेसिक्स आ जाते हैं जो हमें आज डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पे स्पीड, ठीक है। तो स्पीड से पहले यहाँ पे मैं आपको मोशन के बारे में वापस एक बार बता देना चाहूँगा कि मोशन क्या था। आपका मोशन था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस करता है या फिर ऑब्जेक्ट अगर आपका पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। पोजीशन चेंज करना मतलब या तो वो डिस्टेंस भी हो सकता है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस और बेस्ड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, आप क्या चीज़ को कंसिडरेशन में ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी आती है, ठीक है। अगर आप पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो देन आपकी जो टर्म आएगा वो आएगा स्पीड, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हो देन आपका जो टर्म आएगा वो टर्म आएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो हमने यहाँ देख रखा है दैट इज स्पीड। स्पीड क्या है आपका, स्पीड इन जनरल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्पीड का यहाँ पे एक फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा आपका, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन। या फिर आप यहाँ पे स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अभी के लिए आप ये रखो कि स्पीड क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाथ लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, यूनिफॉर्म। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हमने देख लिया यहाँ पे, स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्पीड का। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर है। सेकेंडली स्पीड की ये सारे टाइप्स लिख रखे हैं यहाँ पे मैंने, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, वेरिएबल स्पीड हो गया जिसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं, एवरेज स्पीड हो गया, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। ये सारे स्पीड्स के जो हमें पढ़ने वाले वो है। सेकेंडली इसकी ऐसे यूनिट की बात की जाए तो ऐसे यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर। और अगर CGS यूनिट की बात की जाए, CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो CGS की बात की जाए तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। विच कैन ऑल्सो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स 1 या फिर किलोमीटर आवर इनवर्स 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखोगे तो भी वो स्टोरी सेम ही है, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू यूनिफॉर्म स्पीड। पहला चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड फॉर्मूला सेम ही रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है आपका, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर थ्रू आउट द जर्नी आपका स्टार्ट टू एंड अगर आपकी ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब जो स्पीड रहेगी दैट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस अगर मैं कवर कर रहा हूँ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, if an object is covering equal distance in equal interval of time then the object is said to be in uniform speed. Now इसी का जस्ट वैसा वर्सा होगा वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेरिएबल स्पीड यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसा वर्सा ही है, ठीक है। नॉन वेरिएबल स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर
equal distance in unequal interval of time. ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्पीड है दैट स्पीड इज़ वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ हो गई आपकी स्पीड के रिलेटेड। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है दो टाइप के मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पे जो स्पीड एसोसिएटेड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पे जो स्पीड एसोसिएटेड होगी वो वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है, सो ये चीज़ आपके वही से क्लियर हो जाती है कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डन है? अंडरस्टूड है? तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। फिर आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला पहले ही आपके व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है कि एवरेज स्पीड क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, एवरेज स्पीड ये आता है कि आपका ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम इंटरवल। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिख रखा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये वाला जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज फॉर एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड हो गया। फिर आता है आपका जो फोर्थ टर्म जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो चौथा जो हमें पढ़ना है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है आपका यहाँ पे। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, इंस्टेंट मतलब क्या, और कुछ पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, सपोज करो 0 से 10 मिनट है, और 0 से 10 मिनट में अगर आपको 5 मिनट का जो अगर निकालना है कि 5 मिनट में मेरी स्पीड कितनी थी, मतलब 5 मिनट मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपकी स्पीड कितनी है, वो स्पीड कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, सेम है ये भी, कि अगर आपको स्पीड निकालनी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो उस पाथ को जब उसने फॉलो किया उस मोशन के लिए, तब जो स्पीड डिटरमाइन होती है दैट स्पीड इज नोन एज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका क्या आएगा फॉर्मूला। आप जितने रेफरेंस बुक यूज़ करोगे या फिर टेक्स्ट बुक यूज़ करोगे तो आपका स्पीड का जो फॉर्मूला, जो यूनिट होगी और यूनिट चेंज होगी। कहीं कहीं पे स्पीड आपका v लिखा है, कहीं कहीं पे स्पीड आपका s लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पीड को v ले रहे हैं, तो v इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा s ले रहे हो, डेल्टा x ले रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। अब यहाँ पे मेरे को एक स्पेसिफाई कर देना है, v इंस्टेंटेनियस क्या है मेरा यहाँ पे, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, v इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। डेल्टा s क्या है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा x। जब डेल्टा x लिखोगे तो भी इट इज वैलिड। ठीक है, एंड डेल्टा t क्या है, चेंज इन टाइम। ठीक है, अब चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम ये चीज़ है आपका। एवरेज स्पीड इज डिनोटेड बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, वो चीज़ हमें पता है। अब हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, दोनों बराबर है। अब मुझे जब v इंस्टेंटेनियस निकालना है तो v इंस्टेंटेनियस के लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट लगाऊंगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये लिमिट लगेगी आपकी। जब लिमिट लग रही है और जब लिमिट को आप हटाओगे तो आपका ये डेल है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में। सो v इंस्टेंटेनियस जो है आपका वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ठीक है, v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा आपका dx अपॉन, तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, वो ये चीज़ है आपकी। ठीक है, यूनिट सबकी सेम ही रहेगी।
अब मैंने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के आगे एक स्पीडोमीटर करके लिख रखा है। तो व्हाट इज स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर जनरली आपके हर एक के व्हीकल में लगा हुआ होता है, जो स्पीड दिखाता है आपका। वो स्पीड कब बताता है? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपकी स्पीड कितनी है वो बता रहा है, ठीक है। तो वो स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है आपका। तो वो मैंने जस्ट आपके एग्जांपल के अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है कि क्या है वो करके, ठीक है। अगर बॉडी जो है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, सपोज करो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालनी है मेरे को, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे S1, S2, S3, ठीक है। ये क्या है? स्पीड है, ठीक है। S1, S2, S3 ये सारी क्या है हमारी S1 यहाँ पे S हमने क्या दिया? डिस्टेंस दिया। सो सॉरी विद दैट, दिस इज योर आपका डिस्टेंस है, ठीक है। और ये डिस्टेंस V1, V2, V3 में स्पीड से उसका ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। सो S1, S2, S3 डिस्टेंस था, V1, V2, V3 आपका स्पीड था। और यहाँ पे आपके पास एक चीज़ अननोन है, दैट इज योर टाइम। तो ठीक है, तो इस केस में आपको कैसे निकालोगे, कैसे आप एवरेज स्पीड निकालोगे? आपको एवरेज स्पीड निकालने बोला है। अब एवरेज स्पीड का मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस, डेफिनेटली मैं वही लगाऊंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना मेरा? S1, S2, S3, तो तीनों का मैंने प्लस करना है। और टोटल टाइम क्या है मेरा? T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। कैसे करें सर? टी ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, कैसे सॉल्व करें? उसका भी सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है? हमें क्या पता है? V इज इक्वल टू S अपॉन T, सो T इज इक्वल टू S बाई V, राइट। सो यहाँ पे T1 आपका क्या आएगा? S1 बाई V1, T2 क्या आएगा आपका? S2 बाई V2, T3 क्या आएगा आपका? S3 बाई V3, है कि नहीं? सो V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि S1, S2 और ये V3 हमें गिवन ही होगा क्वेश्चन के अंदर, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपको उस केस में, ठीक है। अब अगर उन्होंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, एक डिस्टेंस इक्वल है, उस केस में फॉर्मूला फर्दर चेंज हो जाता है, उसमें वैल्यू रख देने की आपको। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S है। अगर यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ रही है आपकी, तो अगर इसको आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा? V एवरेज इज इक्वल टू ऊपर S प्लस S यानी कि 3S आ जाएगा, और नीचे S कॉमन आ जाएगा, 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, 3 से सॉरी S से S कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 आ जाएगा आपका। फर्दर उसको सॉल्व करो तो आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। सो प्रोबेबली यहाँ पे आपका ये ख़त्म हुआ स्पीड। अब ये जो एक कंडीशन मैंने बताई थी जहाँ पे आपका स्पीड और डिस्टेंस गिवन था, और अगर सपोज करो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है अलग अलग डिफरेंट स्पीड के साथ डिफरेंट टाइम इंटरवल में, यानी कि आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस अननोन है, ठीक है। ये क्या था आपका कंडीशन? जहाँ आपके पास टाइम नोन था आपका, अभी डिस्टेंस इज नॉट नोन टू यू। सो कैसे करोगे? वो भी सेम है, सिंपल है। सिंपल है, कैसे सिंपल है बताते हैं कैसे सिंपल है। सपोज करो यहाँ पे जो आपको स्पीड और टाइम इंटरवल है वो लिख लो। स्पीड क्या है आपकी? V1, V2, V3, ये क्या है आपकी स्पीड है, और टाइम इंटरवल क्या है? T1, T2, T3, ये आपका क्या है? टाइम है, ठीक है। अब हमें क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी कि V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या आएगा आपका? S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। ये तो है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि यार S1 तो है ही नहीं मेरे पास, S2 तो है ही नहीं मेरे पास, S3 तो है ही नहीं मेरे पास, तो हम क्या करेंगे?
या फिर टोटल डिस्टेंस ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हमें पता है वेलोसिटी स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, तो s1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1 होगा, s2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2 होगा, और s3 इज इक्वल टू v3 इंटू t3 होगा। मुझे क्या करना है, इसको इसमें रख देना है, दैट्स इट। v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, ये रख दोगे उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या था वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखने वाले वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? अगर आपको पता हो, मैंने इसके पहले वाले में भी हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो था दोनों की यूनिट सेम थी, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम थी, हालांकि उसमें एक ही फ़र्क था। क्या फ़र्क था अगर आपको ध्यान से बताओ तो उसमें एक ही चीज़ डिफरेंट था। वो डिफरेंट ये था कि एक स्केलर क्वांटिटी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। और सेकेंड डिफरेंस ये था कि वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता था, ठीक है, और ज़ीरो नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहता था, लेकिन स्पीड हमेशा या तो पॉजिटिव रहेगी या तो ज़ीरो रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी के बारे में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेसिकली वेलोसिटी जो, अगर आप फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पहला चीज़। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये आएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी वो देखी हमने कि वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेकेंडली जो हमने देखा वो क्या है? वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दो चीज़ हमें मिल गई यहाँ पे। उसके फर्दर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या है? The rate of change of position of an object with time in a given interval is known as velocity. Displacement of time वो हमने ले लिया, जिसकी दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग ही वो होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ अवेलेबल है, यानी कि ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ज़ीरो भी होगा, ठीक है। वेलोसिटी can be positive, velocity can be negative, velocity can be zero। ये तीनों की तीनों चीज़ होगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखा जाए और फर्दर देखें तो वेलोसिटी जो है उसकी ऐसे यूनिट की जब बात करें तो स्पीड की भी यही थी, ये CGS यूनिट है, और ऐसा यूनिट आपकी ये है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये दोनों की यूनिट्स भी सेम, फर्क इतना है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के साथ जो वेलोसिटी अगर एसोसिएटेड है दैट वेलोसिटी विल बी नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्प्लेस हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो वो उस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म, उस टाइप की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाएगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म सॉरी वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो यहाँ पे आ रहा है, तो वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है, यानी कि ये एसोसिएटेड है नॉन यूनिफॉर्म के साथ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी यहाँ पे हमेशा आप याद रखो दो चीज़ के बारे में बात हो रही है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस किस में? स्पीड में था, और टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट किस में? मोशन में था। तो वैसा वर्सा होगा यहाँ पे आपका कंडीशन, अगर एक इक्वल डिस्टेंस में हो रहा है तो एक अनइक्वल में होगा, ठीक है। तो वैसा चीज़ कंडीशन आ रही है। तो उस टाइप की जो मोशन, उस टाइप के जो मोशन में जो वेलोसिटी एसोसिएटेड है वो वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिख लिया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जब बात की जाए तो वेलोसिटी को डिनोटेड बाय v, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आएगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस
T1. What is x2 and what is x1, what is T2 and what is T1? ये आपका क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि x2 x1 क्या है, T2 T1 क्या है. तो x2 और x1 क्या है? x2 आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक है, एट T1 टाइम. x1 आपका इनिशियल पोजीशन है एट T2 T1 टाइम, ठीक है. सो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका जनरेट हो रहा है, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए, अगेन सेम एज दैट ऑफ स्पीड. सो v instant is equal to delta x upon delta t, which will further be written as v instant is equal to limit delta t tends to 0 delta x upon delta t, which further can be written as v instant is equal to dx upon dt. ठीक है. सो यहाँ पे वेलोसिटी का आपका और स्पीड का दोनों का सेम ही है. फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पे आपकी पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंड स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. तो ये चीज़ हो गया. फर्दर हम देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी हो गया. नाउ आपके आएगा एक्सेलरेशन. नाउ एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज रिलेटिव टू वेलोसिटी. ठीक है. अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी पता है, तो उसके बाद जो टर्म आएगा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दैट इज योर एक्सेलरेशन. ठीक है. वेलोसिटी डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट के टाइम के, और एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है वेलोसिटी के. ठीक है. इनके ऊपर डिपेंडेंट है. तो एक्सेलरेशन का जब हम बात करें तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल. ठीक है. एक्सेलरेशन की जब बात करें डिनोटेड बाय ए, which will be given here as change in velocity, which can be written as change in velocity upon total time. total time या फिर time taken जो आता है आपका change in velocity upon time taken. total time नहीं आएगा. ठीक है. time taken आएगा आपका. ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का. नाउ यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को भी लिख रखा है, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. Acceleration can also be written as rate of change in velocity. Rate of change in velocity. अब acceleration को change in velocity अपन टाइम टेकन है आपका. acceleration को यहाँ पे वेरी फर्स्ट मैंने लिख रखा है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगेन, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन के साथ जो एसोसिएटेड एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन विल बी नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइप की मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. सेकेंडली यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन अगर आएगा तो वेरिएबल एक्सेलरेशन अगेन वही आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी आपका कवर हो रहा है तो आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है. ठीक है. फिर आता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन मैंने यहीं पे लिख रखा है, a इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t. ठीक है. v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, टोटल टाइम यानी कि 2 to t2 में से t1. अब यहाँ पे v2 इज वेलोसिटी एट पॉइंट सेकेंड एट टाइम t2, v1 इज वेलोसिटी एट पॉइंट फर्स्ट एट टाइम t1 आपका. ठीक है. फर्दर यहाँ पे अगर आप देखोगे विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एवरेज. ऐसे यूनिट की बात की जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. और ये आपकी ऐसे यूनिट आ गई और सीजीएस यूनिट आ गई, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. फर्दर यहाँ पे इज इक्वल टू डी वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा की ये आ गया. अब इंस्टेंटेनियस मुझे चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस में तुम्हारा क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस यानी कि ए एवरेज नहीं चाहिए मेरे को, ए इंस्टेंटेनियस चाहिए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आएगा, जहाँ पे ए इंस्टेंटेनियस मुझे चाहिए. सो लिमिट लगेगी तुम्हारी डेल्टा टी टेंस टू 0, तुम्हारा क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. सो ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. ठीक है.
ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी तो आ गया तुम्हारा। अब हमें क्या पता है, डेरिवेटिव हो गया आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, वेलोसिटी का, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव था किसका, डिस्टेंस का। अब अगर हमें क्या पता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। वेलोसिटी की जगह पे मुझे वो सारी चीज़ें पुट कर देनी है, तो वेलोसिटी की जगह पे वो पुट कर दिया तो तुम्हारा ए इंस्टेंटेनियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस जो है वो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, यानी कि वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, दैट मींस इट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, ये चीज़ होगी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कमिंग बैक टू योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है उसके ऊपर आते हैं हम। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये है कि अगर आपका वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, देन उस ऑब्जेक्ट को जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, सेकेंडली नेगेटिव एक्सेलरेशन जब आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल, जब आप कार या बाइक चालू करते हो और आप जैसे जैसे मोशन में आते हो, आगे बढ़ते हो, स्पीड आपकी आगे इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तब उस टाइप का जो एक्सेलरेशन है आपका, उस टाइप का एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलोगे आप। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन की बात हो रही है अगर आपकी, तो रिटार्डेशन में अगर आप ब्रेक लगा रहे हो किसी भी मतलब मोशन में, अगर आपके ऑब्जेक्ट है तो उस मोशन में ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए अगर आप उसमें ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हो आप, वो ब्रेक जो अप्लाई होगा उसके इसके बाद आपकी वेलोसिटी जो होगी वो क्वाइट डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे जो एसोसिएटेड एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज योर नेगेटिव, विच इज फर्दर नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, अब आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वर्ड दिया होगा। तो अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है दैट मीन्स आपका ए पॉजिटिव है, और रिटार्डेशन दिया है तो आपका ए नेगेटिव है। अगर आपको रिटार्डेशन निकालने बोला क्या है तो भी आपका ए नेगेटिव आएगा आपका, तो उस चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, फर्दर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, तो टर्मिनोलॉजी के लिए हम देखें तो v और u, ये दो तरह के वेलोसिटीज आप यूज़ करोगे। तो v जो है आप जनरली फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, और u जो है आप इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज़ करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ यूज़ करनी है, कई बार आपका इसको v0 दे रखा है, इसको v दे रखा है, कहीं में उसको v1 इसको v2 दे रखा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हो या फिर किस चीज़ को आप यूज़ करके पढ़ रहे हो या फिर सॉल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि नोटेशंस, डिनोशंस जो है वो डिनोशंस क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, वो हमें पता होना चाहिए। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, वो हमें पता होना चाहिए, और उनके फॉर्मूलाज है वो पता होने चाहिए जो हमने आज देखे सारे। ठीक है, और उसमें कुछ भी कब कौन सा चीज़ कहाँ लगाना है वो हमें एक और चीज़ क्लियर होनी चाहिए। वो तो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके रिलेटेड, तो उसमें आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा, मैं आपको उसमें वो सारी चीज़ें बता दूंगा न्यूमेरिकल के साथ साथ। एंड आज का जो हमारा सेशन था जिसमें हमने पढ़ने वाले थे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। स्पीड में हमने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। वही चीज़ हमने वेलोसिटी में भी देखी, वही चीज़ हमने एक्सेलरेशन में भी देखी। होप सो आज जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो मुझे आप नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, और इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस
वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई दूसरे चैप्टर्स जो मैंने बना रखे उसके रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो, या फिर आपका कुछ भी सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहते हो जो मैं इम्प्रूव करूँ मेरे वीडियो में, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, ठीक है। एंड अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो या लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड काफ़ी वीडियोस बना रखे उसको भी देखो एक बार जाके, वो भी अच्छा लगे तो उसको भी लाइक करो, उसको भी शेयर करो, उसको भी सब्सक्राइब करो। एंड टिल देन, like, share, subscribe my channel. Thank you for watching Manish Rathore classes. Thank you so much.